नाजरीन, एक और डोमेस्टिक केस के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ वालिदैन और औलाद के बीच में कुछ चपकलिश हुई है। उनसे केस सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, थाने वालों का क्या एटीट्यूड है, अदालतों का क्या एटीट्यूड है, कौन हक पर है। खैर ये फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन थोड़ा सा हम टेक्निकलिटीज़ पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अहले खाना मौजूद हैं, किस हद तक वो बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने धक्के खा रहे हैं। उनका मासूम बेटा भी यहाँ पर बेचारा मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई इतनी बहुत अच्छी कोई राइड नहीं होती कि इंसान कोर्टों में आए, कोर्टों के चक्कर लगाए। क्या वाकया क्या हुआ? वाकई ये हुआ था, मेरे वाली साहब मुझे घर से निकालना चाहते हैं। हाँ। ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है, मैं घर छोड़ के जो मैंने प्रॉपर्टी में जो पैसा लगाया ना मकान बनाने की, उसमें भाई वालिद साहब तो निकाल सकते हैं ना, उनका हाँ। राइट है। हाँ। अगर वो आपके वालिद हैं तो औलाद को, लेकिन आपने क्या पैसा लगाया? मैंने घर में पैसा लगाया 30 लाख रुपए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जो मकान बनाने की मदद में है ना, जो मैंने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा वो दे दें आप मुझे। बाकी आप किसे? तो वो वकील होने के नाते उन्होंने मेरे पास 5 झूठे मुकदमे, वकील है हाँ। अच्छा। उन्होंने वकील होने के नाते मुझे 5 झूठे मुकदमे बनवाए, जिसमें सब में मैंने बिल फॉर अरेस्ट कोर्ट से कराई है। अच्छा। पुलिस को उन्होंने शारा फैसल पुलिस को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ, उनको पैसे खिलाए हुए। पुलिस हर उनके ऊपर कहने पे मेरे खिलाफ झूठे झूठे मुकदमा काम। एक मुकदमा तो उन्होंने ऐसा बनाया है, मैं अपने वकील के साथ कोर्ट आ रहा था तो 7:20 पे उन्होंने FIR काटी है पुलिस मुकाबले की कि मैंने पुलिस पे फायरिंग की है, जबकि 7:25 पे मैं हफीजा उस्मान साहब के कोर्ट में इधर बैठा हुआ था। अच्छा। वकील मेरे साथ थे। हाँ। तो उन्होंने यहाँ तक क्या पुलिस मुलविस हो गई है कि पुलिस इन पर्सन डायरेक्ट हो गई है उनके साथ। अच्छा। पुलिस को उन्होंने पैसे ना शारा फैसल SHO हमारी सुन रहा है, ना DSP ना SSP। ठीक है ना, और जो ASI है उसने 5 तो झूठे मुकदमे, एक उसने डायरेक्ट अपनी तरफ से रिश्वत दी होगी उनको। उन्होंने कम से कम 3 लाख रुपए उसने एक्सेप्ट किए। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, ASI की रिकॉर्डिंग है। ASI शारा फैसल थाने का इन्वेस्टिगेशन का है वो। हाँ। कहीं उसने कहा एक साहब भाई आपके वाली साहब तो हमें पैसा खिलाने, जो पैसा खिलाता आप भी खिला दो और मतलब आप भी खिला दो। हाँ, अच्छा। आप भी खिला दो, समझे। हाँ। इसी वजह से उसने मेरे खिलाफ 5 FIR काटी है। जब तफ्तीश भी खुद कर रहा है, अच्छा, गिरफ्तारी भी खुद कर रहा है, FIR भी खुद काट रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। सही है ना। अब डायरेक्ट उसने कहा, जब कोर्ट ने इधर स्टॉप कराया है तारिक महमूद खोसा साहब की कोर्ट में, उन्होंने स्टॉप कराया, उसने डायरेक्ट अपनी तरफ से FIR काट दी मेरी। तो फिर जजेस जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरीके से? फिर हमने कोर्ट से इनके खिलाफ, फिर हमारे घर पे ऐसा शाफजल कॉलोनी में मेरे घर पे आया। मैं तो इस दिन कोर्ट में हुई था, मेरी वाइफ को उसको मारा पीटा मेरे वाली साहब जी, समझे। मुझे ये बाप और बेटे का मसला है। मैं उनकी बहू सिंध हाई कोर्ट के वकील है और कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं तुम लोगों को जेल में सड़वा दूंगा। मेरा क्या कसूर है? मैं एक औरत हूँ, घरेलू औरत। मेरी बेटी 14 साल की, उसकी FIR उन्होंने कटवाई है। मैं अपनी 2 जमानतें करवा चुकी हूँ। मेरे बच्चे 4 महीने से स्कूल नहीं गए। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा इतना मासूम बच्चा है, मैं इसके लिए परेशान हो गई हूँ। घर से बेघर हूँ, चुपती फिर रही हूँ कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ ना ले। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद की जाए। हमने 22A के आर्डर कराए कोर्ट से, तो पुलिस वाले FIR नहीं काट रहे हैं। 22A का कोर्ट का आर्डर है कि FIR दर्ज करो। जो इनके साथ घर पे आया ASI साजिद महमूद, उसने मेरी वाइफ की चूड़ियाँ, सोने की अंगूठियाँ और 30,000 रुपये कैश लेके गया। हमने पर्चा थाने में पहले रिसीव कराया, FIR थाने ने नहीं काटी। फिर हमने कोर्ट से 22A का आर्डर करा। आज 1 हफ्ता हो गया, 4 तारीख के आर्डर हुए, अभी तक पुलिस ने FIR नहीं। कहते हम पुलिस वालों के खिलाफ FIR नहीं काट सकते। क्यों फैसल की पुलिस मुकदमा नहीं काट रही? कोर्ट का ऑर्डर है, 1 तारीख को FIR कटी और आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक हमारे लिए कोई FIR नहीं कटी। हम इसीलिए आज कोर्ट में आए कि जज का ऑर्डर पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं। ऐसे जो मना कर रहा है कि पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस वालों के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाले ने मुझे, मैं पर्दा करती हूँ, अबाया ओढ़ती हूँ, मुझे नंगे पाँव नंगे सर बगैर अबाया के शारा फैसल थाने के ऐसा ही मुझे घर से निकाला। मेरे ससुर मोहम्मद असगर ने दरवाजा खोल के रखा था और मुझे इसी तरह नंगे पाँव लेके गए। मैं 4 बच्चों को लेके मीडिया के सामने आके खुदकुशी कर लूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा क्या कसूर है? मैं एक घरेलू औरत हूँ। मुझे 2 मैंने FIR मुकदमे में वो करवाई हुई जमानत। मेरी बेटी बहरिया स्कूल में पढ़ती है, नेवी के मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है, वो आज तक स्कूल नहीं गई। मेरा बेटा गुलशन जमाल इकरा SN अतफाल में कुरान हिफ्ज कर रहा है, वो 4 महीने से हिफ्ज करने नहीं गया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अहले खाना मौजूद हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि मैं ताज्जुब की बात भी नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस वाले जो हैं वो जजेस और वकला तक की बातें नहीं सुनते। अब आप ये सोचें कि अंधेरी नगरी और चौपट राज की बात
हो गई कि वो ये साहिबा यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर मिले हुए हैं बार बार, लेकिन कोई FIR बनाने के लिए तैयार नहीं है कोई पुलिस वाले, क्योंकि जो पहली तारीख को FIR जज ने ऑर्डर दिए, तारिक महमूद खोसा हमारे जज हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिए मगर पुलिस इस पे कोई अमल नहीं कर रही है। ये देखें आप, ये उनके साइन है, ये सब कुछ है, सिर्फ उसने शाह फैसल थाने के पुलिस वाले ने सिर्फ साइन करके मुझे दिए। वो कह रहे नहीं हम पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस वाले इतने पावरफुल हो गए कि जजेस कुछ नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है? भाई वो ऑर्डर नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम अपने पुलिस वाले के खिलाफ FIR नहीं काटेंगे। समझे, जब पुलिस वाले किसी घर में बगैर इजाजत घुसे हो, घर में से वाइफ की चूड़ियां, अंगूठियां, पैसे लेके जा सकते हैं बदमाशी के ऊपर, मारपीट करके। अच्छा, अब ये चीज़ ज़रा सी मेरे लिए मुश्किल हो गई है समझने के लिए कि ये साहिबा यहाँ पर मौजूद है, उनका मासूम बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो ये सारा तमाशा देख रहा है, ये सारी गुफ्तगू सुन रहा है। इस मासूम जहन पर क्या गुजरेगी कि ऑर्डर्स जजेस के मौजूद हैं लेकिन पुलिस उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आए दिन हम कराची के लिए बातें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देती है, तो आखिर ये कौन सा सिस्टम इन प्लेस है, कौन सी सियासी तकर्रुरियां हुई हुई हैं, किस किस्म की तकर्रुरियां हुई हुई हैं, कौन सी रिश्वत चलती है कि पुलिस कोर्ट के ऑर्डर सुनने को तैयार नहीं है। ये बात मेरे लिए भी समझने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। शायद इसके लिए मैं भी मजीद लोगों से यहाँ पर गुफ्तगू करूंगी और पूछने की कोशिश करूंगी कि भाई ये पुलिस क्यों ऑर्डर्स को समझने की कोशिश नहीं करती, या वो कैसे सिस्टम को इन प्लेस करे। क्योंकि हाल ही के अंदर कराची बदअमनी का खुद नोटिस लिया गया और उसके अंदर भी कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उसमें कहा गया है, पुलिस वालों को तंबीह की गई है कि वो अपने आप को सियासी जोर से ख़त्म करें, जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है उसको ख़त्म करें और एक हक का साथ देना शुरू करें। लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं होगा, शायद बहुत मुश्किल है। मैं यकीनन आपके दुख में शरीक हूँ, लेकिन अब यही है कि हम मतलब आगे बात करें और मजीद किससे बात हो सकती है इस सिलसिले में। आपके लॉयर हैं यहाँ पे कहीं? लॉयर अभी मलिर कोर्ट के अंदर, मलिर कोर्ट गए, मतलब रोज आना का आना। हमारे अवैस अंसारी हमारे एडवोकेट है, हाँ। मगर उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो भाई ये किसकी सुनेंगे फिर? पता नहीं है, पुलिस तो मान ही नहीं रही है। अच्छा, मैंने अभी बेल कराई है, मैं थाने में बयान निकाल के आना चाहता हूँ। कहता तुम थाने आओगे तो तुम्हारे खिलाफ 2 FIR और मैंने काट के रखी हुई है। किलिंग में आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर आप बयान रिकॉर्ड कराने आओगे तो आपके लिए पहले 2 मुकदमे तैयार किए हुए हमने। फैमिली बाप बेटे की लड़ाई थी, मेरे बहनोई उनकी FIR इनके वालिद ने कटाई है, मेरे भांजे की FIR कटवाई है। जायदाद के मसले को इन्होंने पता नहीं कौन सा रंग दे दिया, टारगेट किलिंग पे लेकर। हाँ जी, पता नहीं कौन सा रंग दे दिया। ये वकील होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि मैं एक घरेलू औरत हूँ, मैं इनकी बहू हूँ और ये पोती पोते हैं, सिर्फ इनके एक बेटे की औलाद है। ये साहिब औलाद, इनका औलाद कोई भी नहीं है, उसके बावजूद उनका ये हाल है। उनका ये कहना है कि जी ससुर साहब खुद भी वकील हैं और तमाम तर थानों के अंदर जो शाह फैसल थाने का नाम ले रहे हैं उसको रिश्वत खिला दी जाती है और कोई कहानी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा, बार बार ये कह देते हैं कि जी हम मजीद तुम्हारे ऊपर FIR लगा देंगे। ये है कि सोसाइटी का अलमिया नाजरीन कि जब आप थाने जाते हैं आप अपना रोना रोते रहें, लेकिन वो FIR नहीं बनाएंगे, वो इंतहा से ज़्यादा बायस होते हैं। ये एक हकीकत है जो कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में नोटिस लेना चाहिए कि आखिर ये बेचारे लोग, ये मासूम और लोग, चाहे उनका कसूर हो या ना हो, ये तो अदालत फैसला कर लेगी, जो कि वो फैसला लेकर घूम भी रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मजीद लोगों से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहें।